जय हिंद दोस्तों, स्टोरी लाइन की वीडियोस में आपका स्वागत है। काला, बड़ा और बिल्कुल शांत। यह दृश्य किसी डरावनी कहानी की शुरुआत जैसा था। ब्लैकवुड लेन का यह पुराना घर हमेशा से ही लोगों को डराता था। इसकी दीवारें, जो समय के साथ धुंधली और जर्जर हो चुकी थीं, एक भयानक कहानी बयां करती थीं। इसकी टूटी हुई खिड़कियां, जैसे खाली आंखें, देखने वालों को अंदर झांकने की चुनौती दे रही थीं। ऐसा लगता था जैसे ये खिड़कियां किसी अनकही कहानी को छुपा रही हों। लोगों का कहना था कि इस घर पर किसी का साया है। कई लोगों ने रात के अंधेरे में खिड़कियों में अजीब आकृतियां देखी थीं। यहां पहले एक अमीर परिवार रहता था, जो एक रात अचानक गायब हो गया। उनके जाने के बाद घर में सिर्फ धूल और मकड़ियों के जाले रह गए। सिर्फ उनकी नौकरानी, जो उस रात घर पर नहीं थी, बच गई। उसने बताया कि उस रात कुछ अजीब घटित हुआ था। उसने बताया कि उसने उस रात अजीब सी आवाजें और डरावनी चीखें सुनी थीं। ऐसा लगा जैसे घर के अंदर कोई भयानक घटना हो रही हो। उस रात के बाद से कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। लोग कहते हैं कि वहां जाने से उनकी आत्मा कांप उठती है। वो एक डर की निशानी बन गया, जिसे देखकर ही लोगों की रूह कांप जाती थी। आज भी ब्लैकवुड लेन का ये घर एक रहस्य बना हुआ है, जो हर किसी को अपनी ओर खींचता है, लेकिन कोई भी इसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप रात के समय इस घर के पास से गुजरें तो आपको दरवाजे की चरमराहट सुनाई देगी, जैसे कोई आपको अंदर बुला रहा हो। अंदर जाने पर आपको पुराने फर्नीचर, धूल और मकड़ियों के जाले मिलेंगे। हर कोने में एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। कुछ लोगों का मानना है कि इस घर में अभी भी उस परिवार की आत्माएं भटक रही हैं। वे कहते हैं कि अगर आप ध्यान से सुने तो आपको उनकी फुसफुसाहटें सुनाई देंगी। ब्लैकवुड लेन का यह घर अपने रहस्यों और डरावनी कहानियों के साथ आज भी लोगों के दिलों में एक खौफनाक जगह बना हुआ है। यह एक ऐसा स्थान है जहां जाने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं। एक रात 4 दोस्त, अमित, रोहन, नेहा और रिया, उस घर के पास से गुजर रहे थे। यह घर, जो अब खंडहर बन चुका था, अपने भूतिया किस्सों के लिए मशहूर था। दारू और जवानी के जोश में उन्होंने उस डरावने घर में जाने की सोची। शराब के नशे में धुत वे अपनी हिम्मत को परखने के लिए तैयार थे। कौन अंदर जाकर सबूत लाएगा कि यहां भूत है। अमित ने अपने फ्रेंड्सों को चुनौती दी। उसकी आवाज में नशा और डर दोनों थे। यह चुनौती एक मजाक के रूप में शुरू हुई थी, लेकिन अब यह एक गंभीर मुद्दा बन चुका था। रोहन, जो हमेशा से ही निडर था, तुरंत मान गया। मैं जाऊंगा, उसने कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रोहन को हमेशा से ही रोमांच पसंद था और यह मौका वह हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। लेकिन अकेले नहीं, नेहा ने कहा। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। नेहा को भूत प्रेत की कहानियों से हमेशा डर लगता था, लेकिन वह अपने फ्रेंड्सों को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। मैं तुम्हारे साथ चलती हूं, नेहा ने हिम्मत जुटाकर कहा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था, लेकिन उसने अपने डर को काबू में रखा। और इस तरह एक बेवकूफी भरी चुनौती ने उन्हें उस अंधेरी रात, उस हवेली की तरफ धकेल दिया, जहां अतीत के साए आज भी भटक रहे थे। हवेली के अंदर का माहौल और भी डरावना था। हर कोने से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। दरवाजा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर लगा। हवेली के अंदर का अंधेरा और सन्नाटा उन्हें और भी भयभीत कर रहा था। वे धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगे। हर कदम पर उनकी धड़कनें तेज हो रही थीं। हर कमरे में धूल और मकड़ी के जाले थे और हर कोने में एक अनजाना डर छिपा हुआ था। अचानक एक अजीब सी आवाज ने उन्हें चौंका दिया। वे सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। तभी रोहन ने एक पुरानी डायरी देखी। उसने उसे उठाया और पढ़ने लगा। डायरी में हवेली के पुराने रहस्यों और भूतिया घटनाओं का जिक्र था। जैसे जैसे वे पढ़ते गए, उनके चेहरे पर डर और भी गहरा होता गया। डायरी में लिखी बातें सचमुच डरावनी थीं। अंत में उन्होंने फैसला किया कि अब और नहीं। वे तुरंत हवेली से बाहर निकलने लगे। बाहर निकलते ही उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन उस रात की घटना ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। अब वे जानते थे कि कुछ जगहें सचमुच भूतियां होती हैं। जैसे ही उन्होंने उस जंग लगे गेट को धक्का दिया, एक ठंडी हवा का झोंका आया, मानो कोई उन्हें चेतावनी दे रहा हो। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी, जो उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी पैदा कर रही थी। अंदर हवा भारी थी, जिसमें सड़ी हुई लकड़ी और धूल की गंध थी। हर कोने में धूल की मोटी परतें जमी हुई थीं और ऐसा लग रहा था जैसे समय ने यहां अपनी छाप छोड़ दी हो। घर अंदर से और भी ज्यादा डरावना था। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे, जो समय के साथ धुंधले हो चुके थे।
दीवारों पर मकड़ी के जाले और धूल की मोटी परतें जमी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ सालों से कोई नहीं आया हो। फर्नीचर सड़ चुका था, मानो सालों से कोई उन्हें छुआ तक न गया हो। कुर्सियां और मेजें टूट चुकी थीं और उन पर धूल की मोटी परतें जमी हुई थीं। जैसे ही वो अंदर बढ़े, उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। फर्श के तख्तों का चरमराना, खिड़कियों का हिलना और दरवाजों का धीरे धीरे खुलना और बंद होना, और फुसफुसाहट जो हवा में तैर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके आसपास मंडेरिया रही हो। डर के बावजूद वो आगे बढ़ते रहे। हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। उनके कानों में अपने ही दिल की धड़कन की आवाज गूंज रही थी, और हर छोटी सी आवाज उन्हें और भी ज्यादा डरिया रही थी। उन्होंने एक पुरानी मेज को छुआ और उनकी उंगलियों पर धूल की मोटी परत चिपक गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भूतिया दुनिया में प्रवेश कर चुके हों। एक कोने में उन्हें एक पुरानी तस्वीर मिली, जिसमें एक परिवार के सदस्य दिखाई दे रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उन्हें और भी डरावना बना रही थी। अचानक एक मोमबत्ती की लौ टिमटिमाने लगी और उसकी रोशनी में दीवारों पर अजीबोगरीब परछाइयां नाचने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो परछाइयां जीवित हों और उन्हें देख रही हों। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ते रहे। उनके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या ये सब सच में हो रहा है या ये उनकी कल्पना का हिस्सा है? समय धीरे धीरे बीत रहा था और हर पल उनके लिए एक नई चुनौती लेकर आ रहा था। हर आवाज, हर परछाई, हर फुसफुसाहट उन्हें और भी ज्यादा डरिया रही थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने सफर को जारी रखा। वो ऊपर की मंजिल पर पहुंचे, जहां एक कमरे का दरवाजा बंद था। ये अजीब था क्योंकि बाकी सभी दरवाजे खुले थे। मुझे लगता है हमें इसे खोलना चाहिए, रोहन ने कहा। उसकी आवाज अब थोड़ी डर गई थी। नेहा ने मना किया, लेकिन रोहन अड़ा रहा। उसने पूरी ताकत से धक्का दिया और ताला टूट गया, जिससे दरवाजा एक भयानक आवाज के साथ खुल गया। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था और हवा में एक अजीब सी गंध थी। जैसे ही रोहन ने लाइटर जलाया, उन्हें जो दिखाई दिया उससे उनके होश उड़ गए। कमरे के बीच में एक पुरानी कुर्सी रखी थी और उस पर एक कंकाल बैठा था। उसकी हड्डियां पीली और सड़ी हुई थीं और उसके खोपड़ी पर एक गहरा जख्म था। नेहा जोर से चीखी और रोहन के हाथ से लाइटर गिर गया, जिससे कमरा फिर से अंधेरे में डूब गया। वो दोनों घबराकर बाहर भागे। उनके पीछे कंकाल की हड्डियां चरमरा रही थीं। वो भागते रहे जब तक कि वो उस घर से बाहर नहीं निकल गए। उनके पीछे हवेली खामोश थी, मानो कुछ हुआ ही न हो। घर से बाहर आते ही वो अमित और रिया से टकरा गए, जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। क्या हुआ? तुम दोनों इतने डरे हुए क्यों हो? रिया ने पूछा। उसकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। रोहन और नेहा ने उन्हें जो कुछ भी देखा था सब कुछ बता दिया। पहले तो अमित और रिया को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उनके चेहरों पर दहशत देखकर उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वो चारों कार में सवार हुए और तेजी से वहां से चले गए, उस भयानक हवेली को पीछे छोड़ते हुए। अगले दिन उन्होंने पुलिस को उस कंकाल के बारे में बताया। पुलिस ने उस हवेली की तलाशी ली और पाया कि वो कंकाल उस गायब हुए परिवार के मुखिया का था। पता चला कि उसका कत्ल उसकी ही पत्नी ने किया था, जिसने बाद में खुद को भी मार डाला था। उनके बच्चे के साथ क्या हुआ, ये आज तक एक रहस्य है। ये जानकर चारों फ्रेंड्सों को बहुत धक्का लगा। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने उस रात जो कुछ भी देखा था वो उनकी कल्पना नहीं थी। उन्होंने सच में उस हवेली के काले रहस्यों को जगा दिया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस रात के बाद से चारों फ्रेंड्सों के साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। रोहन को अक्सर उस कमरे की तस्वीरें दिखाई देती थीं जहां कंकाल था। नेहा को डरावने सपने आते थे जिनमें वो एक बच्चे को रोते हुए सुनती थी। अमित को लगातार ऐसा लगता था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है, और रिया को अक्सर ऐसा महसूस होता था जैसे कोई उसे छू रहा हो। उन्हें एहसास हो गया कि वो उस हवेली से तो बच गए थे, लेकिन उसके साए अब भी उनका पीछा कर रहे थे। डर और मजबूरी में उन्होंने एक पंडित जी से मदद मांगी। पंडित जी ने उन्हें बताया कि उन्होंने बुरी आत्माओं को गुस्सा दिला दिया है और अब उन्हें माफी मांगनी होगी। उन्होंने पंडित जी की बात मानी, पूजा की और हवेली में जाकर माफी मांगी, लेकिन कुछ नहीं बदला। आज भी वो उन अनदेखी ताकतों से घिरे हुए हैं जो उन्हें उस भयानक रात की याद दिलाती रहती है। वो जानते हैं कि वो उस हवेली के सायों से कभी आजाद नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कुछ रहस्य कभी नहीं सुलझते, वो बस हमें अंधेरे में घेर लेते हैं।